नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मराठी अभिनेत्री केतकी चितली ने जेल से बाहर आकर पूर्व एमवीएस सरकार की खोली है पोल और वहीं शरद पवार के ऊपर भी साधा है निशाना। आपको बता दें कि केतकी चितली वही मराठी अभिनेत्री हैं जिन्हें एमवीएस सरकार ने जेल में डाल दिया था शरद पवार के खिलाफ एक पोस्ट डालने पर सोशल मीडिया पर। 40 दिन के बाद आज बाहर आई है केतकी चितली। पूरा मामला क्या है हम वो भी आपको बताएंगे, पर पहले हम आपको ये बता दें कि जेल से बाहर आकर एमवीएस सरकार की पोल खोलते समय क्या क्या कहा है केतकी चितली ने और क्या कहा है शरद पवार के बारे में। आपको बता दें केतकी चितली ने कहा है कि शरद पवार का कोई धर्म नहीं है, मैं बेवजह सलाखों के पीछे थी। हमारी न्याय प्रणाली कितनी अजीब है, मुझे सिर्फ एक कविता पोस्ट करने के लिए सजा मिली, वो भी इतनी ज्यादा बुरी सजा। गिरफ्तारी के समय एनसीपी की महिलाओं ने मुझे पीटा, मेरे ऊपर टॉक्सिक कलर फेंका गया, अंडों से हमला किया गया और वहीं मेरे साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की गई। ये तमाम सवाल जो हैं वो दागे गए हैं और खुलासा किया गया है कि किस तरीके से एमवीएस सरकार के रहते हुए हुई केतकी चितली के साथ बदसलूकी और गिरफ्तारी के समय नहीं भेजा गया था कोई भी वारंट, सिर्फ दरवाजे पे पहुंच गई थी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि ये भी हम आपको बता दें कि शरद पवार के खिलाफ एक पोस्ट करने पर अभिनेत्री पर दर्ज हुई थी 22 एफआईआर और 40 दिन तक रहना पड़ा था जेल में। आज जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है और जैसे ही जेल से बाहर आई हैं केतकी चितली, अब तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और तमाम बातें पूछी जा रही हैं कि किस तरीके से बातें शुरू हुई, कैसे एक पोस्ट डाली गई थी। और आपको बता दें कि जो पोस्ट डाली गई थी उसके लिए भी केतकी चितली ने इन चीजों का जिक्र किया है कि वो पोस्ट मैंने खुद भी नहीं लिखा था, सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्ट किया था और इतने में ही किस तरीके से मेरे ऊपर 22 एफआईआर दर्ज की गई और वहीं पुलिस पहुंच गई गिरफ्तारी करने के लिए। और शरद पवार के जो समर्थक यानी कि एनसीपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किस तरीके से बर्बरता की मेरे साथ, और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि 40 दिन किस तरीके की चीजें उनके साथ जेल के अंदर हुई। तमाम बड़े खुलासे जो हैं वो एमवीएस सरकार को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है कि जो पूर्व एमवीएस सरकार थी उसकी तरफ से इस तरीके की चीजें पहली बार की गई हो, चाहे फिर वो केतकी चितली हो, मनोज शर्मा हो या फिर कंगना रनावत हो। इन तमाम लोगों को सिर्फ इसी चीज की सजा दी गई और बर्बरता की गई इन लोगों के साथ कि सिर्फ इन्होंने एमवीएस सरकार के खिलाफ कुछ बयानबाजी की है या फिर इस तरीके से कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है। आपको बता दें कि अगर हम बात करें केतकी चितली की तो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मारपीट छेड़खानी की गई। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि हिरासत में ले जाते समय मेरे साथ बदतमीजी की गई। जो महिलाएं थी, जो एनसीपी की कार्यकर्ता महिला थी, उन्होंने छेड़खानी भी की और मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मेरी साड़ी के साथ भी छेड़खानी की और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी साड़ी को उलझाने की कोशिश भी की गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें की गई। मराठी एक्ट्रेस, जहां पर एक तरफ एमवीएस सरकार जो है वो मराठी अस्मिता की बात करती थी और कहती थी, और ज्यादातर अगर बात करें तो शिवसेना की तो ज्यादातर जो ये कहा जाता था उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम लोगों की तरफ से कि हम मराठी अस्मिता के लिए सरकार हमने महाराष्ट्र में बनाई है और मराठी मानुष के हितों की रक्षा करने के लिए हम सदैव आगे रहेंगे। एक महिला के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई, एनसीपी के खुद महिला कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से बदसलूकी की, साड़ी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई, तो वहीं स्याही से लेकर अंडा फेंका गया केतकी चितली के ऊपर सिर्फ एक पोस्ट को लेकर जो उन्होंने खुद भी नहीं लिखा था, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था। आपको ये भी बता दें कि जो पोस्ट डाली गई थी केतकी चितली की तरफ से उसमें सिर्फ यही चीज लिखी गई थी कि ब्राह्मणों से नफरत करने वाला इंसान है, इंसान के बारे में कहा गया था, जिसमें तमाम लोगों ने जो कमेंट किए उस पोस्ट को जोड़ दिया था शरद पवार से। और ये पूरा मामला जैसे महाराष्ट्र में खड़ा हुआ उसी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की केतकी चितली के ऊपर, जो कि मराठी एक्ट्रेस है। और आज ये बड़े खुलासे हो रहे हैं और जैसे ही वो जेल से बाहर आई हैं उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी समस्याएं इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगी, मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि आज महाराष्ट्र में सरकार परिवर्तन हो चुका है और महाराष्ट्र के अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। तो वहीं जिस सरकार के द्वारा की गई थी गिरफ्तारी, अब वो सरकार जा चुकी है सत्ता से बाहर और इसीलिए शायद यही बड़ा कारण है कि अब पुलिस ने भी मना कर दिया है कि वो गिरफ्तारी नहीं करेगी।
की केत की चितले की। आपको बता दें कि 14 मई को हुई थी गिरफ्तारी। 40 दिन बाद यानी कि 24 जून को उन्हें बेल मिली थी और उसके बाद पुलिस से भी इन तमाम मुद्दों पर पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि अब हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आज जो देश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रख रही है, उनका भी यही कहना है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एमवीए सरकार की जो तीनों पार्टियां थी उनकी तरफ से कहीं पुलिस के ऊपर दबाव तो नहीं था केत के चितले को गिरफ्तार करने का, क्योंकि जो पोस्ट था उसे लोगों ने जोड़ दिया था एनसीपी प्रमुख शरद पवार से और ये कहा गया था कि शरद पवार नफरत करते हैं ब्राह्मणों से। और आज वैसी ही चीज का जिक्र किया गया है केत के चितले की तरफ से और उन्होंने कहा है कि हाँ, शरद पवार का कोई धर्म नहीं है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जैसा कि जिक्र हमने पहले भी आपसे किया। इससे पहले 2020 में भी मदन शर्मा जो कि नेवी के पूर्व अफसर थे, उन्होंने भी बस सोशल मीडिया पर एक कार्टून जो था उसे ट्वीट किया था, उसे सिर्फ रीट्वीट किया था, उसे शेयर किया था और उसी के चलते किस तरीके से शिव सैनिकों ने उनसे बर्बरता की थी, उनके साथ मारपीट की थी और इतनी बुरी तरीके से मारपीट की थी कि उनकी आंख को भी सुजा दिया था। एक बूढ़े व्यक्ति जो कि इस देश के सीनियर सिटीजन थे और पूर्व सैनिक थे, उनके साथ किस तरीके की हरकतें एमवीए सरकार के रहते हुए की गई, आज जनता उन तमाम चीजों को नहीं भूली है। और वहीं अगर हम बात करें कंगना रनौत की, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सिर्फ उद्धव ठाकरे के नाम के सामने जी नहीं लगाया था और तमाम सवाल पूछे थे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एमवीए सरकार से, तो तब उनके दफ्तर पर बीएमसी का इस्तेमाल कर चला दिया गया था बुलडोजर। ऐसे ही कई मामले हैं जो कि महाराष्ट्र से एमवीए सरकार के रहते हुए सामने आए और कंगना रनौत को किस तरीके से एक के बाद एक समन भेजा गया मुंबई पुलिस की तरफ से। और बात करें हम रिपब्लिक टीवी की, तो जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर या पालघर के मुद्दे को लेकर पूछा कांग्रेस से सवाल और एमवीए सरकार से सवाल, तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा था अर्नब गोस्वामी को कि किस तरीके से उन्हें बार बार पर समन भेजा गया, पुलिस स्टेशन बुलाया गया और वहीं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए सवेरे ही पहुंच गई थी उनके घर पुलिस और उन्हें कॉलर पकड़कर उनके घर से ले जाया गया था और जान से मारने तक की धमकी दी गई थी, जिन चीजों का जिक्र किया भी था अर्नब गोस्वामी ने अपने इंटरव्यूज के दौरान। और वहीं रिपब्लिक पर भी लगाए गए थे, यानी कि जो चैनल है उस पर भी लगाए गए थे कई गंभीर आरोप और ये का एक पैसे का हिसाब भी मांगा गया था मुंबई पुलिस की तरफ से तमाम चीजों को लेकर। और कई बार बुलाया गया था अर्नब गोस्वामी को पुलिस स्टेशन और तमाम जो पत्रकार है, जैसे कि बात करें अगर हम प्रदीप भंडारी की, तो उन्हें भी भेजे गए थे काफी ज्यादा समन, जो कि उस टाइम पर थे रिपब्लिक में पत्रकार। अब इसी पूरे मामले को लेकर आज अगर देश की जनता की बात करें जो कि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रही है, तो हम आपको बता दें कि ट्विटर पर यूजर हैं संजीव मिश्रा संजीव मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा है कि अघाड़ी सरकार के कुकर्मों का एक और पन्ना, 40 दिनों तक जेल में हुए उत्पीड़न का केतकी चितले ने जो भेद खोला है उसे सुन के तो आत्मा हिल गई है। केतकी ने बताया है कि उन्हें जेल में उन्हें एनसीपी के गुंडों ने मोलेस्ट किया है। तो वहीं अशोक कुमार सिंह नाम के यूजर ने लिखा है कि ये पाप भी उद्धव ठाकरे के खाते में गया है, नीच शैतान ने समझौता कर लिया हो जैसे। और वहीं हम आपको बता दें कि हिरमणय दास नाम के जो यूजर हैं कट्टर हिंदू, उन्होंने लिखा है कि केमिकल फेक साड़ी खींचा, केतकी चितले ने बताया पवार नहीं था पोस्ट, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हिरासत में की बदसलूकी, गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं हम आपको बता दें कि अभिषेक कौशिक नाम के जो यूजर हैं उन्होंने कहा है कि ये दोगलापन कैसा है कि जब एक वर्ग को मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर आवाज उठाता है, लेकिन शरद पवार पर पोस्ट लिखने के जुर्म में 1 महीने तक जेल में रहने वाली केतकी चितले की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता है। तो वहीं हम आपको बता दें कि टीम रुद्राक्ष की तरफ से भी एक पूरा जो ट्विटर हैंडल है उससे भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि केतकी चितले की गिरफ्तारी को सही बताने वाले लिबरल अपटिस्टा जावेद सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर छातियां पीट रहे हैं, रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो वहीं उन तमाम लोगों को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है जो कि मोहम्मद जुबैर और सीतलवाड़ यानी कि जो 2002 गुजरात में हुए दंगों में एक साजिश करता थी और उसको लेकर तमाम खुलासे अब हो रहे हैं और इनमें अगर इस पूरे मामले में
गिरफ्तारी हो रही है तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के पत्रकार है और वहीं इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ साथ तमाम लोगों के ट्वीट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। पर वहीं इनकी चुप्पी पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इन लोगों ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया था उस समय जब केतकी चितले की हुई गिरफ्तारी और उनके साथ बदसलूकी की गई थी एनसीपी के कार्यकर्ता और महिलाओं के द्वारा। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।